स्वागत है दोस्तों आप सभी का अंजनी एकेडमी ऑफ कॉमर्स में। गवर्नमेंट बजट की जो सीरीज लेकर आए हैं, आज हम उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने कुछ फार्मूलेज लिखे हैं जिससे हम रेवेन्यू डेफिशिट, फिस्कल डेफिशिट और प्राइमरी डेफिशिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू डेफिशिट कैसे कैलकुलेट होगा। यहाँ पर सरकार के जो भी एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे आने वाले फिजिकल ईयर में, उसमें से सरकार की जो एस्टिमेटेड रिसीप्ट है रेवेन्यू, उसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो कहलाएगा रेवेन्यू डेफिशिट, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट। फिजिकल डेफिशिट कैसे निकालेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब है ओवरऑल एक्सपेंडिचर, इसमें रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों इंक्लूड होते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट। अब टोटल रिसीप्ट में यहाँ पर रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट दोनों को इंक्लूड करके करना है। याद रखिएगा यहाँ पर बोरोइंग्स को नहीं लेना है। यहाँ पर एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला और क्रिएट होता है फिजिकल डेफिशिट का। फिजिकल डेफिशिट इक्वल टू रेवेन्यू डेफिशिट, यानी आपका जो रेवेन्यू डेफिशिट का आंसर आया है उस रेवेन्यू डेफिशिट में हमें प्लस करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीप्ट का जो डिफरेंस है बोरिंग्स को एक्सक्लूड करके, तो उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। यानी हम रेवेन्यू डेफिशिट और कैपिटल डेफिशिट को प्लस कर देंगे तो फिजिकल डेफिशिट आ जाएगा हमारा। एक और अल्टरनेटिव फॉर्मूला है फिजिकल डेफिशिट का, रेवेन्यू डेफिशिट, उसमें हम प्लस करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट। इसका जो आंसर आएगा उसको हम रेवेन्यू डेफिशिट में ऐड कर देंगे तो फिजिकल डेफिशिट आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ समझनी है, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट क्या होता है। इसको आसान शब्दों में अगर समझें तो ये वो पैसा है जो सरकार के पास आता तो है, लेकिन सरकार को इसको वापस करने की यानी रिटर्न करने की कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। ये बेसिकली सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करके रिसीव करती है। अब सरकार ने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, मान लीजिए कोई अपनी यूनिट बेच दी, कोई प्रोडक्शन यूनिट बेच दी। अब सरकार ने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी है तो पैसा तो आ गया है, लौटाना तो नहीं है ना इस पैसे को। फिर सरकार ने रिकवरी ऑफ लोन, सरकार ने जो लोन प्रोवाइड किया था वो उस लोन की रिकवरी अब सरकार के पास हो गई है। तो यानी यहाँ पर ये जो रिसिप्ट हो रहा है इसमें कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है। अब एक चीज़ हमें याद रखनी होगी, इफ़ ओनली द टोटल बोरिंग्स आर गिवन देन फिजिकल डेफिशिट इक्वल टू टोटल बोरिंग्स। फिजिकल डेफिशिट टोटल बोरिंग के बराबर होती है। कैसे समझेंगे इसमें। मान लीजिए हमारा टोटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड आ रहा है 1000 करोड़ और हमारा टोटल रिसिप्ट आ रहा है 800 करोड़, यानी हमें खर्च करना है 1000 करोड़ और हमारे पास रिसिप्ट है 800 करोड़, यानी हमारे पास 200 करोड़ का डेफिसिट आ रहा है। अब इस खर्चे को तो हमें करना ही है। इस खर्चे को करने के लिए हमें 200 करोड़ की जो डेफिशिएंसी है वो हमें अरेंज करनी पड़ेगी। तो अब ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है, बोरिंग के बराबर, यानी जो बोरिंग्स है वो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट का डिफरेंस होता है। तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ बोरिंग्स दिया है तो बोरिंग इज इक्वल टू फिजिकल डेफिशिट। और यहाँ पर प्राइमरी डेफिशिट का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो फिजिकल डेफिशिट आएगा हमारा यानी टोटल बोरिंग्स, उसमें से हमें इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करना पड़ेगा, जो प्रीवियस ईयर का जो लोन है उसका जो इंटरेस्ट है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो प्राइमरी डेफिशिट हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इन तीन फॉर्मूलों को यूज़ करके गवर्नमेंट बजट की जो डेफिशिट है वो कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक यूनियन बजट दिया हुआ है 2017-18 का, और यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ गिवन है, जैसे रेवेन्यू रिसीप्ट 15 करोड़ 15,771 और 15,15,771 करोड़। कैपिटल रिसीप्ट में अब यहाँ पर देखिए तीन चीज़ें, रिकवरी ऑफ लोन, अदर रिसीप्ट और बोरिंग्स एंड अदर लाइबिलिटी, ये टोटल हमारी कैपिटल रिसीप्ट है। अब यहाँ पर हमने टोटल रिसीप्ट लिखा हुआ है जिसमें रेवेन्यू और कैपिटल रिसीप्ट दोनों इंक्लूड हैं। अब यहाँ पर कुछ एक्सपेंडिचर है, 4A में यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 4B कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर कैपिटल सॉरी एक्सपेंडिचर ऑन अदर देन स्कीम, यहाँ पर रेवेन्यू अकाउंट के खर्चे दिए हुए हैं जिसमें इंटरेस्ट पेमेंट है 523,078 और कैपिटल अकाउंट के खर्चे दिए हुए हैं 38,780। अब हमें इस डेटा को यूज़ करके हमें कैलकुलेट करना है डेफिशिट। तो हम पहले रेवेन्यू डेफिशिट को कैलकुलेट करते हैं।
अब यहाँ पर रेवेन्यू डेफिशिट, फिस्कल डेफिशिट और प्राइमरी डेफिशिट तीन हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम रेवेन्यू डेफिशिट को कैलकुलेट करते हैं। अब रेवेन्यू डेफिशिट का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीप्ट को माइनस करने के बाद हमारा रेवेन्यू डेफिशिट आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें देखना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक हमारे पास गिवन है 674057 और यहाँ पर दिया हुआ है ऑन रेवेन्यू अकाउंट 1162,877। यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेते हैं 674057 प्लस 1162,877। इसमें से माइनस करना है रेवेन्यू रिसीप्ट। अब रेवेन्यू रिसीप्ट हमें गिवन है 1515,771। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले दोनों को एडअप कर लेते हैं। 674057 प्लस 1162,877 1836,934 1836,934 माइनस 1515,771। तो यहाँ पर टोटल आ रहा है हमारा जो रेवेन्यू डेफिशिट है 321,163 करोड़। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर रेवेन्यू डेफिशिट को कैलकुलेट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें फिस्कल डेफिशिट कैलकुलेट करना है। तो फिस्कल डेफिशिट के लिए टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूड बोरिंग्स। ठीक है। अब यहाँ पर जो टोटल एक्सपेंडिचर हैं वो हमारे पास हैं 945,078 945,078 प्लस 1201,657 और हमारी टोटल रिसीप्ट है हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट 1515,771 प्लस कैपिटल रिसीप्ट 639,64 बोरिंग्स को हटाकर। अब यहाँ पर हमें बोरिंग्स को हटाना पड़ेगा। तो बोरिंग्स के अदर देन बोरिंग्स 11,932 और 72500 11,932 प्लस 72500। अब यहाँ पर इन वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 945,078 प्लस 1201,657 या 2146,735 2146,735 माइनस अब रेवेन्यू का एडिशन कर लेते हैं 1515,771 प्लस 11,932 प्लस 72500 16,00,203 और डिफरेंस निकाल लेते हैं 214,6,735 546,532 546,532 करोड़। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का फिस्कल डेफिशिट कैलकुलेट कर लिया। अब हमें तीसरी चीज कैलकुलेट करनी है, वो है प्राइमरी डेफिशिट। तो प्राइमरी डेफिशिट का जो फॉर्मूला है वो है फिस्कल डेफिशिट
माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिजिकल डेफिशिएंट हमने कैलकुलेट किया 546,532 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब इंटरेस्ट पेमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है 523078, 523078, इसको माइनस करने पर आ रहा है 23454, यानी कि सरकार को अपने जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हैं उनको खर्च करने के लिए 23454 की डेफिशिएट रहेगी। यानी कि टोटल जो डेफिशिएट हमारी 546532 है, इसमें अगर हम पिछले साल का इंटरेस्ट पेमेंट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं इस बोरिंग में से, तो हमारे पास करंट ईयर के जो नेट डेफिशिएट है वो आ रहा है 23454, यानी हमें सरकार को इस साल डेवलपमेंट करने के लिए इतने का एडिशनल लोन लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का रेवेन्यू डेफिशिएट, फिजिकल डेफिशिएट और प्राइमरी डेफिशिएट कैलकुलेट किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।